जब बात होती है इंडियन पेंटिंग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो इंडियन पेंटिंग्स को दो में क्लासिफाई करके देखा जाता है। इंडियन पेंटिंग्स को दो में क्लासिफाई करके देखा जाता है। एक होती है मुराल पेंटिंग्स और दूसरी होती है मिनिएचर पेंटिंग्स। बहुत सिंपल, इंडियन पेंटिंग्स को दो में क्लासिफाई करके देखा जाता है। एक होती है मुराल पेंटिंग्स और दूसरी होती है मिनिएचर पेंटिंग्स। सबसे पहले हम बात करेंगे मुराल पेंटिंग्स इन इंडिया के बारे में। इंडिया में मुराल पेंटिंग्स की कहानी क्या रही है? सबसे पहले तो बेसिक सवाल, मुराल्स का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल तौर पे अगर बोलें तो मुराल्स आर बेसिकली आर्टवर्क्स ऑन वॉल्स और ऑन सॉलिड स्ट्रक्चर्स। वॉल्स के ऊपर या सॉलिड स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो आर्टवर्क्स देखने को मिलते हैं, जो पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, उन पेंटिंग्स को क्या बुलाया जाता है? उन पेंटिंग्स को बुलाया जाता है मुराल पेंटिंग्स। बहुत सिंपल, वॉल्स के ऊपर या सॉलिड स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, उन पेंटिंग्स को क्या बुलाया जाता है? उन पेंटिंग्स को बुलाया जाता है मुराल पेंटिंग्स। और इंडिया में ये जो मुराल पेंटिंग्स हैं, ये कब से कब तक देखने को मिलती हैं? ये देखने को मिलती हैं फ्रॉम 10th सेंचुरी बीसी टू 10th सेंचुरी एडी। 10th सेंचुरी बीसी से लेके 10th सेंचुरी एडी के बीच में इंडिया के अंदर मुराल पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। और इंडिया में ये जो मुराल पेंटिंग्स हैं, ये वेरियस प्लेसेस पे देखने को मिलती हैं। कई अलग अलग जगहों पे इंडिया के अंदर मुराल पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अजंता केव्स में देखने को मिलती हैं, अरमामलई केव्स जो कि तमिलनाडु में है वहां पे देखने को मिलती हैं, रावण छाया रॉक शेल्टर्स जो कि उड़ीसा में है वहां पे देखने को मिलती हैं, बाग केव्स जो कि मध्य प्रदेश में है वहां पे देखने को मिलती हैं, चितवांसल केव्स जो कि तमिलनाडु में है वहां पे देखने को मिलती हैं, बादामी केव टेम्पल्स में देखने को मिलती हैं, और एलोरा केव्स के अंदर जो कैलाश टेम्पल है वहां पे भी मुराल पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। तो इंडिया में ये जो मुराल पेंटिंग्स हैं, ये वेरियस प्लेसेस में देखने को मिलती हैं। और ज्यादातर जो मुराल पेंटिंग्स हैं वो या तो नेचुरल केव्स में देखने को मिलती हैं या फिर रॉक कट चेम्बर्स में देखने को मिलती हैं। ज्यादातर मुराल पेंटिंग्स या तो नेचुरल केव्स में देखने को मिलती हैं या रॉक कट चेम्बर्स में देखने को मिलती हैं। और इन मुराल पेंटिंग्स के ऊपर एज अ थीम किन चीजों को रिप्रेजेंट किया गया है? हिंदुइज्म को भी रिप्रेजेंट किया गया है, बुद्धिज्म को भी रिप्रेजेंट किया गया है और जैनिज्म को भी रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब तीनों रिलीजन्स को इन मुराल पेंटिंग्स में रिप्रेजेंट किया गया है। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और दिमाग में पूरे स्ट्रक्चर को बिठाते हैं। सबसे पहले तो मुराल्स का मतलब क्या होता है? वॉल्स के ऊपर या सॉलिड स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, उन पेंटिंग्स को क्या बुलाया जाता है? उन पेंटिंग्स को बुलाया जाता है मुराल पेंटिंग्स। इंडिया में ये जो मुराल पेंटिंग्स हैं, ये कब से कब तक देखने को मिलती हैं? ये देखने को मिलती हैं फ्रॉम 10th सेंचुरी बीसी टू 10th सेंचुरी एडी। इंडिया में ये जो मुराल पेंटिंग्स हैं, ये वेरियस प्लेसेस में देखने को मिलती हैं। इन सभी प्लेसेस के बारे में आगे चलते हुए इन डिटेल हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। ज्यादातर जो मुराल पेंटिंग्स हैं वो या तो नेचुरल केव्स में देखने को मिलती हैं या रॉक कट चेम्बर्स में देखने को मिलती हैं। और एज अ थीम इन मुराल पेंटिंग्स के ऊपर किन चीजों को रिप्रेजेंट किया गया है? हिंदुइज्म को भी रिप्रेजेंट किया गया है, बुद्धिज्म को भी रिप्रेजेंट किया गया है और जैनिज्म को भी रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये इमेज है मुराल पेंटिंग की। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि इंडिया में ये जो मुराल पेंटिंग्स हैं, ये वेरियस प्लेसेस पे देखने को मिलती हैं। ये जो वेरियस प्लेसेस हैं, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अजंता केव पेंटिंग्स के बारे में। ये जो अजंता केव पेंटिंग्स हैं, दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मुराल्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मुराल पेंटिंग्स कहां पे देखने को मिलती हैं? अजंता केव पेंटिंग्स में देखने को मिलती हैं।
और ये जो अजंता केव पेंटिंग्स हैं, इनको कार्व आउट कब किया गया, इनको बनाया कब गया? इनको बनाया गया 2nd सेंचुरी बीसी से लेके 7th सेंचुरी एडी के बीच में। ये जो अजंता केव पेंटिंग्स हैं, इनको बनाया गया 2nd सेंचुरी बीसी से लेके 7th सेंचुरी एडी के बीच में, और इनको बनाया गया है वॉल्केनिक रॉक्स के ऊपर। ये जो अजंता केव पेंटिंग्स हैं, ये बेसिकली 29 केव्स का सेट है। 29 केव्स में अजंता केव पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। और ये जो 29 केव्स हैं, इनकी शेप कैसी है? हॉर्स शू के शेप में एग्जिस्ट करती हैं ये 29 केव्स। इन 29 केव्स में से जो केव नंबर 9 है और केव नंबर 10 है, वो बिलोंग करते हैं सुंगा पीरियड को। केव नंबर 9 और केव नंबर 10 बिलोंग करती है सुंगा पीरियड को, और जो रेस्ट ऑफ द केव्स हैं वो बिलोंग करते हैं गुप्ता पीरियड को। जो रेस्ट ऑफ द केव्स हैं वो बिलोंग करते हैं गुप्ता पीरियड को। और ये जो 29 केव्स हैं, इनमें से जो केव नंबर 1 है और केव नंबर 2 है, उनमें मोस्ट रीसेंट पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं अजंता की। ये जो अजंता केव पेंटिंग्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं अपनी मुराल पेंटिंग्स के लिए। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये इमेज है पद्मपिनी बोधिसत्वा की, जो कि एक मुराल पेंटिंग है, और कहां पे लोकेटेड है? अजंता केव्स में लोकेटेड है। बहुत सिंपल। ये जो अजंता केव पेंटिंग्स हैं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मुराल पेंटिंग्स। और इनको कार्व आउट कब किया गया, इनको बनाया कब गया? 2nd सेंचुरी बीसी से लेके 7th सेंचुरी एडी के बीच में इनको बनाया गया। ये बेसिकली 29 केव्स का एक सेट है। केव नंबर 9 और केव नंबर 10 जो है वो बिलोंग करते हैं सुंगा पीरियड को, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द केव्स हैं वो बिलोंग करते हैं गुप्ता पीरियड को। इन 29 केव्स में से जो केव नंबर 1 है और केव नंबर 2 है, उनमें मोस्ट रीसेंट पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं अजंता की। और ये जो अजंता केव पेंटिंग्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं अपनी मुराल पेंटिंग्स के लिए। अच्छा, ये जो अजंता केव पेंटिंग्स हैं, इनको बनाया किसने? इनको बनाया बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने। किसने बनाया? बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने बनाया। और इनको पैट्रोनाइज किसने किया? पैट्रोनाइज किया वाकाटाका किंग्स ने, स्पेशली किंग हरिसेन ने। इन अजंता केव पेंटिंग्स को बनाया किसने? बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने बनाया। और बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने इनको किसके सपोर्ट से बनाया? वाकाटाका किंग्स के सपोर्ट से बनाया। ये जो अजंता केव पेंटिंग्स हैं, इनमें मुराल पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं और फ्रेस्को पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं। मुराल पेंटिंग्स क्या होती हैं, अभी हमने बात की है। और फ्रेस्को पेंटिंग्स क्या होती हैं? वेट प्लास्टर के ऊपर जिन पेंटिंग्स को बनाया जाता है, वेट प्लास्टर के ऊपर जिन पेंटिंग्स को बनाया जाता है, उनको बुलाया जाता है फ्रेस्को पेंटिंग्स। तो ये जो अजंता केव पेंटिंग्स हैं, इनमें मुराल पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं और फ्रेस्को पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं। और ये जो अजंता केव पेंटिंग्स हैं, इनमें किस स्टाइल को अडॉप्ट किया गया है? इनमें टेम्पेरा स्टाइल को अडॉप्ट किया गया है। टेम्पेरा स्टाइल में क्या होता है? जो पिगमेंट होता है, जो कलर प्रोड्यूसिंग मिनरल होता है, उसको बाइंडिंग एजेंट के साथ में मिक्स किया जाता है और अप्लाई किया जाता है। इस टेम्पेरा स्टाइल में पेंटिंग के मीडियम के तौर पे वेजिटेबल्स को या मिनरल डाइस को यूज किया जाता है। टेम्पेरा स्टाइल में क्या होता है? जो पिगमेंट होता है उसको मिक्स किया जाता है बाइंडिंग एजेंट के साथ में और अप्लाई किया जाता है। पेंटिंग के मीडियम के तौर पे वेजिटेबल्स को और मिनरल डाइस को यूज किया जाता है। और जो फिगर की आउटलाइन होती है, जो फिगर का आउटर स्ट्रक्चर होता है, उसको बनाया जाता है रेड ओकेरा के साथ में। किसके साथ में? रेड ओकेरा के साथ में बनाया जाता है फिगर के आउटलाइन को इन दिस टेम्पेरा स्टाइल। तो अजंता केव पेंटिंग्स में किस स्टाइल को अडॉप्ट किया गया है? टेम्पेरा स्टाइल को अडॉप्ट किया गया है। ये जो अजंता केव पेंटिंग्स हैं, ये पोर्ट्रे करती हैं, ये दिखाती हैं ह्यूमन वैल्यूज को, ये दिखाती हैं उस दौर के सोशल फैब्रिक को, ये दिखाती हैं इमोशंस को। और जो इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस किया गया है हैंड जेस्चर्स के थ्रू। अजंता केव पेंटिंग्स में जो इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस किया गया है हैंड जेस्चर्स के थ्रू। और एक बड़ा यूनिक फीचर है अजंता केव पेंटिंग्स में, जितनी भी फीमेल फिगर्स देखने को मिलती हैं उन सब की अपनी यूनिक हेयर स्टाइल है। तो ये जो पेंटिंग्स हैं, ये ह्यूमन वैल्यूज को दिखाती हैं, सोशल फैब्रिक को दिखाती हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस किया गया है बाय हैंड जेस्चर्स।
और एक जो यूनिक फीचर है वो क्या है, हर एक फीमेल फिगर की अपनी यूनिक हेयर स्टाइल दिखाई गई है। इनफैक्ट ये जो अजंता केव पेंटिंग्स हैं इनमें एनिमल्स और बर्ड्स जो दिखाए गए हैं उनके भी इमोशंस को रिफ्लेक्ट किया गया है, उनके भी इमोशंस को दिखाया गया है। और कॉमन थीम्स के तौर पे किन चीजों को रिप्रेजेंट किया गया है इन अजंता केव पेंटिंग्स में, जातका स्टोरीज को रिप्रेजेंट किया गया है, बुद्धा की लाइफ को भी रिप्रेजेंट किया गया है, और फ्लोरा एंड फोना के डेकोरेटिव पैटर्न्स को भी रिप्रेजेंट किया गया है। इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के ग्रेसफुल पोजेस को भी रिप्रेजेंट किया गया है इन अजंता केव पेंटिंग्स में। मतलब एक बहुत ही ब्रॉड आउटलाइन ली गई है, बहुत सारी थीम्स को दिखाया गया है, जैसे जातका स्टोरीज भी दिखाई गई हैं, बुद्धा की खुद की लाइफ भी दिखाई गई है, डेकोरेटिव पैटर्न्स भी दिखाए गए हैं, और ह्यूमन बींग्स के और एनिमल्स के पोजेस भी दिखाए गए हैं इन अजंता केव पेंटिंग्स में। अजंता केव पेंटिंग्स में जो केव नंबर 1 है, जो केव नंबर 1 है उसमें कई सारे बोधिसत्वास को त्रिभंगा पोज में दिखाया गया है। केव नंबर 1 में कई सारे बोधिसत्वास की पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, जैसे वज्रपानी बोधिसत्वा देखने को मिलते हैं जो कि प्रोटेक्टर हैं और गाइड हैं। मंजूश्री बोधिसत्वा देखने को मिलते हैं जो कि बुद्धा के विजडम का मैनिफेस्टेशन है। पद्मपिनी बोधिसत्वा देखने को मिलते हैं जो कि बुद्धा के कंपैशन का सिंबल है। ये जो पद्मपिनी बोधिसत्वा हैं उनकी इमेज तो अभी हमने यहां पे देखी है। तो ये जो अजंता केव्स हैं इनकी जो केव नंबर 1 है उसमें कई सारे बोधिसत्वास की पेंटिंग्स को दिखाया गया है, जैसे वज्रपानी को दिखाया गया है, जैसे मंजूश्री को दिखाया गया है, जैसे पद्मपिनी को दिखाया गया है। केव नंबर 16 में डाइंग प्रिंसेस को दिखाया गया है। केव नंबर 16 में डाइंग प्रिंसेस को दिखाया गया है। ये जो केव के नंबर्स हैं और इनमें कौन सी पेंटिंग को दिखाया गया है उसको भी थोड़ा सा याद रखना, कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं। तो केव नंबर 1 में वज्रपानी दिखाए गए हैं, मंजूश्री दिखाए गए हैं, पद्मपिनी दिखाए गए हैं। केव नंबर 16 में डाइंग प्रिंसेस को दिखाया गया है। शिवी जातका का एक सीन देखने को मिलता है। ये जो शिवी जातका है इसमें क्या दिखाया गया है कि किंग शिवी जो हैं एक पिजियन को बचाने के लिए अपना खुद का फ्लैश दे रहे हैं। तो शिवी जातका को भी रिप्रेजेंट किया गया है इन अजंता केव पेंटिंग्स में। मातृ पोषक जातका को भी दिखाया गया है। एक अनग्रेटफुल पर्सन जो है वो एलिफेंट को सेव करेगा वो दिखाया गया है इस मातृ पोषक जातका में। इसके अलावा किंग पुलकेशन सेकंड ने पर्शियन एम्बेसी को किस तरीके का रिसेप्शन दिया, उस रिसेप्शन को भी इस अजंता केव पेंटिंग्स में रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये जो अजंता केव पेंटिंग्स हैं ये उस दौर का सोशल फैब्रिक किस तरीके का था, ह्यूमन वैल्यूज किस तरीके की थी, जात का स्टोरीज क्या थी, बुद्धा की लाइफ क्या थी, उन सब चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं। इनफैक्ट अजंता केव्स के अंदर कई सारी इंपॉर्टेंट इमेजेस और स्कल्पचर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे महापर्व निर्वाणा ऑफ बुद्धा को दिखाया गया है, जैसे असॉल्ट ऑफ मारा ड्यूरिंग बुद्धास पेनेंस को दिखाया गया है। मारा बेसिकली डीमन, बुद्धिज्म में डीमन को मारा बोल देते हैं, तो असॉल्ट ऑफ मारा ड्यूरिंग बुद्धास पेनेंस भी दिखाया गया है। और सीटेड बुद्धा, बुद्धा बैठे हुए हैं धर्म चक्र प्रवर्तना मुद्रा में, उनको भी अजंता में दिखाया गया है। तो बहुत सारे इमेजेस, बहुत सारे स्कल्पचर्स भी अजंता केव्स में देखने को मिलते हैं। अच्छा, अगर बात करें जातका स्टोरीज के बारे में, ये जातका स्टोरीज के बारे में बात करेंगे, पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो, अजंता केव पेंटिंग्स की अगर बात करें, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मोरल पेंटिंग्स कहां पे देखने को मिलती हैं, अजंता केव पेंटिंग्स में देखने को मिलती हैं। कब से कब तक बनाई गई, 2nd सेंचुरी बीसी से लेके 7th सेंचुरी एडी के बीच में बनाई गई। कितनी केव्स का सेट है, 29 केव्स का सेट है। केव नंबर 9 और 10 बिलोंग करती हैं सुंगा पीरियड को, और रेस्ट ऑफ द केव्स बिलोंग करती हैं गुप्ता पीरियड को। मोस्ट रीसेंट पेंटिंग्स अजंता की कहां पे देखने को मिलती हैं, केव नंबर 1 और केव नंबर 2 में। ये जो अजंता केव पेंटिंग्स हैं ये बनाई किसने, बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने, और पेट्रोनाइज किसने किया, वाका टाका किंग्स ने, स्पेशली किंग हरिसेन ने। मुराल पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं और फ्रेस्को पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं। किस स्टाइल को अडॉप्ट किया गया, टेम्पेरा स्टाइल को अडॉप्ट किया गया। ये जो पेंटिंग्स हैं वो ह्यूमन वैल्यूज को पोर्ट्रे करती हैं, सोशल फैब्रिक को पोर्ट्रे करती हैं, इमोशंस को हैंड जेस्चर्स के साथ में दिखाया गया है। एनिमल्स और बर्ड्स जो दिखाए गए हैं उनके भी इमोशंस दिखाए गए हैं। जात का स्टोरीज को एज अ थीम रिप्रेजेंट किया गया है, बुद्धा की लाइफ को एज अ थीम रिप्रेजेंट किया गया है, डेकोरेटिव पैटर्न्स दिखाए गए हैं, और ह्यूमन और एनिमल्स के ग्रेसफुल पोजेस भी दिखाए गए हैं। केव नंबर 1 में
कई सारे बोधिसत्वास की पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जैसे वज्रपानी की पेंटिंग देखने को मिलती है, मंजुश्री की पेंटिंग देखने को मिलती है और पद्मपिनी बोधिसत्वा की पेंटिंग देखने को मिलती है। केव नंबर 16 में डाइंग प्रिंसेस देखने को मिलती है। शिवी जातका के सीन्स भी इन अजंता केव पेंटिंग्स में देखने को मिलते हैं और मातृपोषक जातका के सीन्स भी इन अजंता केव पेंटिंग्स में देखने को मिलते हैं। पर्शियन एम्बेसी को पुलकेशन सेकंड ने किस तरीके का रिसेप्शन दिया, उसको भी अजंता केव पेंटिंग्स में रिप्रेजेंट किया गया है। अजंता केव्स के अंदर कई सारी इंपॉर्टेंट इमेजेस और स्कल्पचर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे महापर्व निर्वाणा ऑफ बुद्धा दिखाया गया है, असॉल्ट ऑफ मारा ड्यूरिंग बुद्धास पेनेंस दिखाया गया है और सीटेड बुद्धा भी दिखाए गए हैं। अच्छा, जातका स्टोरीज की अगर मोटी मोटी बातचीत करें, जातका स्टोरीज बेसिकली क्या है, बुद्धा की जो प्रीवियस बर्थ हुई उनकी कहानियों को बुलाया जाता है जातका स्टोरीज। और ये जो जातका स्टोरीज हैं इनको पेंटिंग्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। कुछ पॉपुलर जातका स्टोरीज हैं, जैसे सिया कामा जातका। ये जो सिया कामा जातका है, इसमें कहानी है कि एक जो गधा है वो छुपा हुआ है शेर की खाल में, तो सिया कामा जातका है। कुकुता जातका है जिसमें कॉक एंड कैट की कहानी है। दादाबा जातका है, दादाबा जातका में बात की गई है एक फुलिश और टिमिड रैबिट के बारे में। जम्बू कड़का जातका है, जम्बू कड़का जातका में बात की गई है जैकॉल और क्रो की कहानी के बारे में। एक जवा सकुना जातका है, जवा सकुना जातका में कहानी लिखी गई है एक लायन और वुड पैकर के बारे में। एक मुनिका जातका है जिसमें एक ऑक्स की कहानी है जो कि एनवी करता है एक पिग को। फिर एक सुबाना हमशा जातका है जिसमें एक स्वान की कहानी कही गई है जिसके गोल्डन फेदर्स हैं। फिर एक शिवी जातका है जिसमें किंग शिवी की कहानी कही गई है और एक कछपा जातका है जिसमें एक ऐसा टर्टल है जो कि बात करने से ही नहीं रुकता है। तो ये पॉपुलर जातका स्टोरीज हैं। नाम नाम याद रख लो, रटने की जरूरत नहीं है, जैसे सिहा कामा जातका, कोकूता जातका, दादबा जातका, जम्बू कड़का जातका, जावा सकुना जातका, मुनिका जातका, सुबाना हमसा जातका, शिवी जातका और कछपा जातका। इनमें से एक दो नाम भी याद रह जाएंगे तो भी काम चल जाएगा, सबको रटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके साथ अजंता केव पेंटिंग्स की बातचीत खत्म हो गई। फिर बात आती है एलोरा केव पेंटिंग्स के बारे में। और एलोरा केव्स के अंदर जो मुराल पेंटिंग्स हैं वो देखने को मिलती हैं 5 केव्स में। एलोरा केव्स के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, लगभग 34 केव्स का ग्रुप है। लेकिन एलोरा केव्स में जो मुराल पेंटिंग्स हैं वो सिर्फ 5 केव्स में देखने को मिलती हैं। और ज्यादातर जो मुराल पेंटिंग्स हैं वो केव नंबर 16 कैलाश टेम्पल में देखने को मिलती हैं। सिर्फ 5 केव्स के अंदर एलोरा में मुराल पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं और इनमें से भी जो ज्यादातर पेंटिंग्स हैं वो केव नंबर 16 कैलाश टेम्पल में देखने को मिलती हैं। ये जो एलोरा केव पेंटिंग्स हैं ये तीनों रिलीजन से रिलेटेड हैं, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, तीनों ही रिलीजन से रिलेटेड हैं एलोरा केव पेंटिंग्स। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना कि अजंता केव्स के कंपैरिजन में ये जो एलोरा केव पेंटिंग्स हैं ये नई हैं, ये न्यूअर हैं, कभी कभी पूछ ले जाता है। तो अजंता और एलोरा में जो केव पेंटिंग्स मिलती हैं उनमें से नई कौन सी हैं? एलोरा केव पेंटिंग्स जो हैं वो नई हैं। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इमेज है एलोरा केव पेंटिंग्स की। अच्छा, ये जो एलोरा केव पेंटिंग्स हैं इनके अंदर जो मुराल पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं इनको 2 फेजेस में बनाया गया है। फर्स्ट फेज ड्यूरिंग कार्विंग ऑफ द केव्स, जब केव्स को कार्व आउट किया जा रहा था तभी इन मुराल पेंटिंग्स को भी बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल, इस फर्स्ट फेज के दौरान एक लॉर्ड विष्णु और लक्ष्मी जी की इमेज बनाई गई, पेंटिंग बनाई गई। और ये जो लॉर्ड विष्णु है और लक्ष्मी जी हैं ये गरुड़ के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स जो हैं, ऐसी बहुत सारी मुराल पेंटिंग्स जो हैं वो फर्स्ट फेज के दौरान बनाई गई। जब केव्स को कार्व आउट किया जा रहा था तभी उसी दौरान इन मुराल पेंटिंग्स को बनाया गया। और फिर दूसरा फेज कई सेंचुरीज के बाद में एक बार फिर से ये जो एलोरा केव्स हैं इनके अंदर मुराल पेंटिंग्स को बनाया गया। जैसे इस फेज के दौरान भगवान शिव की भक्ति करने वाले कुछ लोगों का ग्रुप दिखाया गया है और ये जो ग्रुप दिखाया गया है ये गुजराती स्टाइल में बनाया गया है। तो सेकंड फेज के दौरान भी कई सारी मुराल पेंटिंग्स बनाई गई इन एलोरा केव्स के अंदर।
एलोरा केव पेंटिंग्स में कुछ प्रोमिनेंट पेंटिंग्स की अगर बात करें तो लॉर्ड विष्णु और लक्ष्मी जी की इमेजेस देखने को मिलती हैं। लॉर्ड शिव, भगवान शिव अपने फॉलोअर्स के साथ में दिखाई देते हैं और बहुत सारी अप्सरास की भी पेंटिंग्स इन एलोरा केव पेंटिंग्स में देखने को मिलती हैं। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। एलोरा केव पेंटिंग्स के मामले में एक तो सिर्फ 5 केव्स में ही मुराल पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं इन एलोरा केव्स में, और ज्यादातर जो मुराल पेंटिंग्स हैं वो देखने को मिलती हैं केव नंबर 16 में, कैलाश टेम्पल में। ये जो एलोरा केव पेंटिंग्स हैं ये तीनों रिलीजन से रिलेट करती हैं। अजंता केव्स के कंपैरिजन में ये जो एलोरा केव पेंटिंग्स हैं ये नई हैं, और जो मुराल्स देखने को मिलते हैं एलोरा केव्स में उनको 2 फेजेस में ड्रॉ किया गया है। फर्स्ट फेज ड्यूरिंग द कार्विंग ऑफ केव्स और दूसरा फेज विच वर एग्जीक्यूटेड सेवरल सेंचुरीज लेटर। एलोरा केव पेंटिंग्स में कुछ प्रोमिनेंट पेंटिंग्स की अगर बात करें तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की इमेज देखने को मिलती है, भगवान शिव और उनके फॉलोअर्स की इमेज देखने को मिलती है, और कई सारी अप्सराओं की भी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। फिर इसके बाद बात आती है बाग केव पेंटिंग्स के बारे में, और ये जो बाग केव पेंटिंग्स हैं ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं एक्सटेंशन ऑफ अजंता स्कूल को। जो अजंता केव पेंटिंग्स हैं उन्हीं का एक्सटेंशन दिखाई देता है इन बाग केव पेंटिंग्स में। ये बाग केव पेंटिंग्स कहां पे लोकेटेड हैं? मध्य प्रदेश की धार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। बाग केव पेंटिंग्स कहां पे लोकेटेड हैं? मध्य प्रदेश की धार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। बहुत सिमिलैरिटी देखने को मिलती है अजंता केव पेंटिंग्स के साथ में इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, इन टर्म्स ऑफ डेकोरेशन। तो ये भी एक प्रीलिम्स का सवाल बनता है कि ये जो बाग केव पेंटिंग्स हैं ये किस स्कूल के एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट करती हैं? ये अजंता केव्स या अजंता स्कूल के एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट करती हैं इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, एग्जीक्यूशन एंड डेकोरेशन। लेकिन अजंता स्कूल के साथ में कुछ मेन डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। जैसे ये जो बाग केव पेंटिंग्स हैं उनमें जो फिगर्स दिखाए गए हैं दे आर मोर टाइटली मॉडल्ड, स्ट्रॉन्गर आउटलाइंस दिखाई गई हैं, और ये जो बाग केव पेंटिंग्स हैं ये थोड़ी ज्यादा अर्थली हैं, थोड़ी ज्यादा ह्यूमन है। तो कुछ कुछ डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं, बहुत सिमिलर लगती हैं अजंता केव पेंटिंग्स के। एक तरीके से जो अजंता स्कूल है उसी के एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट करती हैं ये बाग केव पेंटिंग्स। बाग केव पेंटिंग्स में रिलीजियस थीम्स को रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन सेक्युलर भी हैं अपने आप में। बाग केव पेंटिंग्स इनमें जो केव 4 है जिसको बुलाया जाता है रंग महल, ये जो केव 4 है रंग महल, इसमें ब्यूटीफुल मुराल्स देखने को मिलते हैं विद वॉल्स डिपिक्टिंग बुद्धिस्ट जातका स्टोरीज। केव 4 रंग महल में बुद्धिस्ट जातका स्टोरीज को रिप्रेजेंट किया गया है। बहुत सिंपल, ये जो बाग केव पेंटिंग्स हैं ये कहां पे देखने को मिलती हैं? मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो बाग केव पेंटिंग्स हैं ये अजंता स्कूल के एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट करती हैं। अजंता केव्स में जो पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं उनके साथ में सिमिलैरिटी देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, एग्जीक्यूशन एंड डेकोरेशन। रिलीजियस थीम दिखाई गई है लेकिन अपने आप में सेक्युलर भी है। K4 जिसको रंग महल बुलाया जाता है उसमें बुद्धिस्ट जातका स्टोरीज को रिप्रेजेंट किया गया है। और इसके साथ आज की बातचीत हम हमारी खत्म कर रहे हैं। इजी सेशन है, आराम से अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, 1-2 बार सेशन को देखो, चीजों को रिवाइज करो, दिमाग में सेट करो। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।